जिला उपाध्यक्ष 2024 के चुनाव में दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी से लेकर बसपा तक को बड़ा झटका जो है वो दिया है। और अब 2027 का चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और बसपा, उसके बाद उनके सामने सीधी चुनौती है कि कैसे इनको फिर से पार्टी की तरफ रुख किया जाए, क्योंकि 27 के चुनाव में अगर दलित समाज या मुस्लिम गठजोड़ ने साथ नहीं दिया तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो काफ़ी हो सकता है 27 के चुनाव में। इस पर बातचीत करेंगे। दलित समाज के युवा हमारे साथ हैं, विक्की हैं यहाँ पर। विक्की जी, इस बार 24 के चुनाव में आपने देखा किस तरह से दलित जो है वो एक तरफा गठबंधन की तरफ चले गए, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? पहले तो विकास भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास हैं इसके मुद्दे को लेके। देखिए, आज के समय में क्या है कि दलित पढ़ लिख चुका है और ये किसी के भटकाव में नहीं आने वाला है। अब आप बात करते 2024 के चुनाव की, इस बार समीकरण यह रहा है कि जितना भी जातिवादी चुनाव अब तक रहा है 2 योजना का, 2014 का और 2019 का, उसको लेकर के कहीं ना कहीं दलित समाज पूर्ण रूप से मन बना चुका था कि हम अपने क्षेत्र की जो भी लोकसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को सीधे टक्कर देना काम करेंगे, और जो इसको हराने का काम करेगा बीजेपी को हमारे क्षेत्र से, कहीं ना कहीं दलित समाज मूड बना चुका था कि हम उसको वोट देने का काम करेंगे। और यही आपने देखा है इस लोकसभा चुनाव सहारनपुर में कि जो हमारे बड़े भाई इमरान मसूद जी हैं, हम किसी जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या किया है कि दलित समाज ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। और जिसका आपने देखा होगा कि श्रेय इमरान भाई ने लोकसभा में दिया है कि जय भीम का नारा दे करके। हालांकि इस बार का जो चुनाव जो लोकसभा प्रत्याशी पहुंचे हैं हमारी लोकसभा में, सब ने बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का नाम लिया है। तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा पूरे दलित समाज को, और साथ में जितना बहुजन समाज ने वोट दिया है कि इस बीजेपी जो नुमाइंदे थे, जो उन लोगों ने अपना आतंक मचा रखा था, उनके मुँह पे तमाचा मारने जो काम किया, दलित समाज ने सबसे ऊपर रहना काम किया है। भारतीय जनता पार्टी तो बेहद चिंतित है इस बार इस चुनाव में जो कुछ देखा उन्होंने, दलित समाज एक तरफा गठबंधन के पास चला गया। तो क्या लगता है कि 2027 के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी भाजपा के लिए? देखिए, भाजपा तो पिछड़ती जा रही है और 2027 में जो सुपड़ा उसका थोड़ा बहुत बचा है वो भी साफ कर देंगे हम। क्यों? देखिए, आपने भी देखा है कि विकास भाई, जैसा आप देख पा रहे हो, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसी बेरोजगारी, ऐसी महंगाई में देखिए कहाँ तक मुद्दा ये लाएंगे। ना तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते, ना ये महंगाई का मुद्दा उठाते। ऐसे में आने वाले 2027 में बीजेपी को यहाँ पर चुनौती बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ दिखाई देगा। जितनी सीटें अभी आई है उसके बाद भी यहाँ पर सीटें जो है उनकी जीरो हो जाएगी। बिल्कुल। क्या लगता है कि जो आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर जो बातें चल रही थी, सिर्फ दलित समाज उसी के वजह से गठबंधन की तरफ गया, अन्य दलों की तरफ? देखिए, आरक्षण तो ऐसा है कि आरक्षण तो देखो इनमें तो दम नहीं है आरक्षण खत्म करने का। आरक्षण ये क्या, कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी सरकार आ जाए, तो आरक्षण का खत्म करने का दम किसी में नहीं है, क्योंकि आरक्षण जिस हिसाब से लिखा गया तो वो बिल्कुल खत्म नहीं होगा, है ना जी। क्या लगता है कि जो संविधान और आरक्षण को लेकर जो चुनाव में चीजें चल रही थी, सिर्फ ये भी एक बड़ी वजह है कि जो दलित समाज अन्य दलों की तरफ गया और गठबंधन की तरफ भी गया है? देखिए, आप आरक्षण की बात करें, आरक्षण किसी की दी भीख नहीं है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो हमारे रहबर, हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर हमको दे के गए हैं। और मैं आपको एक साफ बताना चाहता हूँ कि आरक्षण जो है ये किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नहीं है। इसमें जो भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उस समय क्या था कि जब संविधान बन रहा था, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के नियम कायदे कानून थे, उनको बना करके उन लोगों ने संविधान के अंतर्गत सभी को ये बराबरी का अधिकार दिया है। क्योंकि उस समय जो क्या था कि जातिवाद इतना फैला हुआ था, जिस वजह से बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा था, और आरक्षण की वजह से, ताकि हम लोग पढ़ लिख लें, हमारा जो समाज था SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ लिख लें और पढ़ लिखने के बाद में अपना हक अधिकार पाने के लिए काम करें। ठीक है, आप क्या कहेंगे जो 24 के चुनाव में जो देखने को मिला है, दलित समाज छिटक गया है पूरी तरह से, बसपा से भी गया और भाजपा से भी दूर हुआ है? सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा आपको क्रांतिकारी जय भीम विकास भाई, और आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी आवाज़ उठाते हैं उनका आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद। दलित समाज ने कमर कस लिया, चंद्रशेखर आज़ाद जी का दामन थाम लिया है। अब कोई सुनवाई नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी को भी अब गिराने का काम करेंगे। 2027 के चुनाव में उनकी औकात बताएंगे, उनको औकात दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने, छोटे छोटे पदाधिकारियों ने कमर कस लिया और बहुत मजबूती के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी का दामन थामा है। ठीक है, तो दलित समाज जो गया है इस बार गठबंधन के साथ गया है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? क्या भाजपा के लिए चिंता का विषय नहीं आने वाले समय के लिए? सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ विकास भाई आपका। मैं महानगर अध्यक्ष विकास कुमार आज़ाद समाज पार्टी। देखो, बीजेपी का जो लहर थी, बीजेपी की धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। देख लो इस बार क्या रहा रिस्पॉन्स। बीजेपी आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म होएगी और आज़ाद समाज पार्टी का जैसा आदेश है, आदेश अनुसार चलते रहेंगे, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपने देख लिया बिजनौर में अकेले अपने बलबूते से जीत पाई।
और इतनी बढ़िया वोटों से जीत पाई 1.5 लाख से, बहुत बड़ी बात है। जो दलित एक एकजुट हुआ है इस बार, तो उसको कैसे देखते हैं? देखो दलित इस बार इसलिए जुट हुआ क्योंकि सहारनपुर में हमारा कैंडिडेट नहीं था और जो बीजेपी को रहता है हम उसको वोट देंगे। इस बार हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा, अपने कैंडिडेट को देंगे। एससी, मुस्लिम, ओबीसी की जितने भी कैंडिडेट है, पूरा बहुजन सब चंद्रशेखर भाई के साथ है। क्या वजह है दलित बीजेपी को हराना क्यों चाहते हैं? क्या जो योजनाएं चला रखी हैं उससे खुश नहीं है आप? सरकार तो राशन भी दे रही है, घर भी दे रही है, सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चल रही है, क्यों दलित समाज क्यों नाराज है फिर? सबका साथ विकास कहाँ है, आप ही बताओ। ये देख लो, अग्निवीर जैसी नौकरी इन्होंने जब देश की आर्मी भेज दी, इन्होंने जो अग्निवीर कर दी, तो क्या है, पेंशन उनकी खत्म कर दी। अभी एक पंजाब का लड़का सरदार शहीद हुआ, उसके घर वाले से एम्बुलेंस में लेकर आए, ना तो उसको तिरंगे सलामी दी, ना झंडा, कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा है? रोजगार निकालती है, कहीं भी रोजगार में सब फ्लॉप हो रही। अभी देख लो इनका नेट का एक पेपर हुआ था, वो देख लो, उसमें बीजेपी के कैंडिडेट पकड़े गया। तो सब ये लोग कराते हैं, कहीं नहीं। अभी पुलिस के 48 लाख फार्म भरे गए हैं, 2 करोड़ फीस इकट्ठी हुई है, तो देख लो वो भी लीक हो गया। तो उनकी सरकार में कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए हम नई चेहरा चाहते हैं सहारनपुर में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर नया चेहरा चाहते हैं। बीजेपी से सब लोग संतुष्ट नहीं है, इनकी योजना कोई एक भी सही नहीं है। तो ये सहारनपुर के दलित समाज के युवा हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।